my dear students, welcome back to our channel. Today I have come with a very important video क्योंकि अब आपके एग्जाम डेट्स आ चुके हैं। अब वो टाइम आ गया होगा जब आपने वो प्रेशर फील करना स्टार्ट कर दिया होगा एंड यू मस्ट हैव स्टार्टेड gearing up yourself for your semester 2 exams, right? So I have come with a video of 35 days strategy, कैसे प्लान करेंगे 35 days को effectively so that you are able to score a decent percentage in your semester 2. Also, before I continue or move further, I would like to tell you that we have launched crash course for physics, chemistry and maths. Okay, classes आपकी 5 days in a week चलेंगी. For these 35 days we have come up with a crash course which will be starting from March 10th 2022 और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. You can download the app माहेश्वरी क्लासेस और वहां पे आपको क्रैश कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा. So if you want to enroll, आपको लगता है कि अभी भी कुछ कमी रह गई है, this is going to be the perfect course for you. All right. So moving further, now I will tell you कि आप कैसे ये 35 दिन को यूटिलाइज करो जिससे कि आपके जो मार्क्स है या परसेंटेज है वो डिसेंट आए और आपको फर्दर रिग्रेट्स नहीं हो. ठीक है. So let us move ahead. Now आपको पता है these are the chapters for your term 2, right? We have unit 4, that is chemical kinetics. We have unit 5, surface chemistry. We have unit 8, DNF block. We have unit 9, coordination compounds. Then we have aldehydes, ketones and carboxylic acids. Unit 13, organic compounds containing nitrogen. 14th is biomolecules. And 15th is chemistry in everyday life. So you have 8 chapters. और देखिए जो मैं वीडियो बता रही हूँ या आपको वीडियो बना रही हूँ या जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी या टिप्स बताऊंगी, दैट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हो सकता है मुझे फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान लगती हो और आपको करने में ज्यादा टाइम लगता हो. सो अकॉर्डिंगली आप डेज को मॉड्यूलेट कर सकते हैं एट योर ओन डिस्क्रिशन, राइट? दिस इज जस्ट अ सजेस्टिव अप्रोच कि आप कैसे प्लान करिए. ठीक है. सो अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है पेपर में वो देखनी है वेटेज. ठीक है. जो समझना बहुत जरूरी है कि आप किसी यूनिट पे लगा तो रहे हो 5 दिन, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो 2 नंबर में पूछी जा रही है, डजंट मेक एनी सेंस ऑफ वेस्टिंग सो मेनी डेज ऑन दैट पर्टिकुलर यूनिट. सो वो भी देखेंगे हम आगे. तो देखा जाए आपके 8 चैप्टर्स हैं, इनमें अलग अलग वेटेज है. टॉकिंग अबाउट यूनिट 14 एंड 15, दीज आर रिलेटिवली वेरी इजी यूनिट्स. 14 पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट थी इनिशियली जब ये मतलब कोर्स में थी. अभी तो इसे इतना रिड्यूस कर दिया गया है कि यू जस्ट हैव हैंडफुल ऑफ क्वेश्चंस एंड इक्वेशंस जो आपको याद करनी है. कमिंग टू यूनिट 15, इससे भी कुछ फिक्स सवाल है जो हमेशा पूछे जाते हैं. अगर आप उनको देखते हुए करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा. ठीक है. Now let us see the paper pattern first of all. So you will be having the paper in 3 sections. Section A will be of 7 marks. And you will have 1 mark questions in that. It could be fill in the blanks, it could be multiple choice questions. It is also assertion and reason. जैसे CBSE ने इंट्रोड्यूस किया है assertion and reason, इस बार ISC के भी स्पेशल पेपर में assertion reason question देखा गया. ठीक है. सेक्शन बी आपका 16 मार्क्स का आएगा जिसमें आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन मिलेंगे. एंड सेक्शन सी विल बी फॉर 12 मार्क्स एंड देयर यू विल गेट ऑल 3 मार्क्स क्वेश्चन. नाउ वन मोर थिंग, किसी क्वेश्चन में चॉइस आपको मिलेगी. नॉट नेसेसरी पूरे पेपर में आपको चॉइसेस मिले, बट यू माइट गेट अ चॉइस इन सम ऑफ द क्वेश्चंस. सो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज द क्वेश्चन व्हिच यू फील कॉन्फिडेंट इन व्हाइल आंसरिंग. ठीक है. तो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस लगता है कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे उसको चूज कर सकते हैं आप at the time of the paper, exam of course, जब आपको पेपर मिल जाएगा. So ये रहा पेपर पैटर्न. अब हम बात करते हैं, जो अब बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बात है वेटेज की. केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात की जाए, जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है वो स्पेसिमेन पेपर में 6 मार्क्स का पूछा गया है और आइडियली इतने ही मार्क्स में पूछा जाता है केमिकल काइनेटिक्स. कमिंग टू सरफेस केमिस्ट्री, ये 4 मार्क्स में पूछा गया है स्पेसिमेन पेपर में. डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके 4 मार्क्स में पूछे गए हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 मार्क्स में आया है, which is quite a surprise. Then aldehydes, ketones and carboxylic acid 5 marks, organic compounds containing nitrogen 5 marks, biomolecules for 3 marks, and chemistry in everyday life for 2 marks. इन चैप्टर्स का जो एक्चुअल वेटेज है कम्स डाउन टू 35. अगर आप टोटल करेंगे तो सारे चैप्टर्स मिला के 35 मार्क्स के हैं. मेरा सबसे इजी, आपको जो आप सबसे इजी वे आउट है, जितने नंबर का चैप्टर आ रहा है आइडियली यूजुअली अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज आपको उतना ही टाइम लगेगा उसको प्रिपेयर करने में. तो हम ये कह सकते हैं कि आप अगर केमिकल काइनेटिक्स 6 नंबर में आ रहा है तो आप यूजुअली उसको प्रिपेयर करने के लिए आप 6 डेज यूज कर सकते हैं.
ठीक है, नॉट मोर देन दैट ऑफ कोर्स, बिकॉज केमिकल काइनेटिक्स में बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बस बेसिक्स से आपको जाना है। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है बहुत ही बेसिक्स वाला चैप्टर है कि आपने अगर अपनी अप्रोच सही रखी स्टार्टिंग से एंड तक क्वेश्चन की, बहुत इजीली क्वेश्चन निकल जाएगा। और बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए हैं फर्स्ट ऑर्डर से और अरेनियस इक्वेशन से, अरेनियस उससे, सो इट इज नथिंग वेरी डिफिकल्ट, आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो 6 मार्क्स का ये है, इसको प्रिपेयर करने में आई फील आपको 4 डेज लगेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे विद ऑल डेरिवेशंस ऑल्दो पूछी नहीं जाएंगी, डेरिवेशंस आर इंपॉर्टेंट ओनली फॉर फॉर हैविंग अ गुड अप्रोच टुवर्ड्स आंसरिंग इट, ठीक। तो 4 दिन आपको इसे प्रिपेयर करने में लग जाएंगे। सरफेस केमिस्ट्री 4 नंबर में पूछा जरूर गया है, बट इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए मुझे लगता है अगर आप दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो 2 दिन में ये चैप्टर हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक। डी एंड एफ ब्लॉक जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें भी जो क्वेश्चन है काफी फिक्स्ड है, कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, या जिंक को क्यों नहीं मानते ट्रांजिशन मेटल, ऐसे कुछ फिक्स क्वेश्चंस है जो आने की हमेशा प्रोबेबिलिटी रहती है। उसके लिए आई का सेपरेट वीडियो लेटर ऑन, और जब हम आगे बढ़ेंगे। सो डी एंड एफ ब्लॉक 4 मार्क्स में आता है, इसको प्रिपेयर करने में आपको ऑन एन एवरेज 2 से 3 दिन लग सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से इस बार काफी क्वेश्चंस आए हैं, 6 मार्क्स में पूछा गया है ये चैप्टर ऑल टुगेदर। हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रिक हो जाए जब पेपर आए, तो हो सकता है डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन 5 मार्क्स में पूछ लिया जाए, ये हो सकता है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी एज वेल। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए भी आपको 2 से 3 दिन मुझे लगता है सफिशिएंट होंगे। कमिंग टू एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर है जो मैंने अपने व्हाइल टीचिंग माय प्रेजेंट बैच मैंने ये रियलाइज किया है कि बच्चों को उसमें बहुत डिफिकल्टी लगती है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसके लिए अच्छे 4 या 5 दिन निकालिए। इन दैट यू मस्ट हैव रेगुलर रिविजन सेशंस, क्योंकि कई बार हम रिएक्शन उस समय तो लगता है इजी है, समझ आ रही है, बट जब आप करने बैठते हो तो भूल जाते हैं, विच इज वेरी नेचुरल, ह्यूमन बीइंग से हम, वी कैन नॉट स्टोर एवरीथिंग इनसाइड अस। सो उसके लिए आप अच्छे से टाइम निकालो और ग्रुप करके रिएक्शन करो। जो सिमिलर रिएक्शंस हैं वो साथ में, कीटोन्स और एल्डिहाइड्स की जो डिफरेंट रिएक्शंस है वो अलग लिखो। सो सिमिलर रिएक्शंस के लिए आपको हर एक रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली कीटोन एल्डिहाइड में कितना ही डिफरेंस है यार, सो दैट यू कैन डू, ठीक है। इस तरीके से आप रिएक्शंस पढ़िए। नेम्ड रिएक्शन जैसे रोजनमैन, क्लेमेंसन आई है, वो डेफिनेटली आएंगी एग्जाम में आपके, सो उनके लिए अच्छे से टाइम निकालिए। नेम्ड रिएक्शंस एक जगह लिखिए सारे चैप्टर्स की, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन हो, कि अगर हॉफमैन लिखनी है वहां पे आपको गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस लिखनी है, सो डायजोटाइजेशन लिखनी है, सो साथ में लिख लीजिए चाहे तो नेम्ड रिएक्शंस। देन उसके बाद आपको एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी 5 डेज मुझे लगता है सफिशिएंट होंगे, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन के लिए भी आपको 5 डेज लगेंगे मेरे हिसाब से। सो देन कमिंग टू द लास्ट चैप्टर, लास्ट 2 चैप्टर्स, बायोमोलिक्यूल्स, अच्छा चैप्टर था ये। However, अभी काफी इसमें से सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, सो यू ओनली हैव हैंडफुल ऑफ पोर्शन फॉर योर एग्जाम्स रिटन इन, और ये कुछ बहुत नेम्ड रिएक्शंस हैं जो आ सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है आपको 2 से 3 दिन मैक्सिमम सफिशिएंट होंगे। इसके लिए भी मैं टेंटेटिवली 2 से 3 दिन मान के चल रही हूँ। डी एंड एफ ब्लॉक के लिए, सरफेस केमिस्ट्री के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का डिपेंड्स आपको कौन सा केमिस्ट्री में ज्यादा इजी लगता है, वेदर इट इज इनऑर्गेनिक, वेदर इट इज ऑर्गेनिक, वेदर इट इज फिजिकल। सो डिपेंडिंग अपॉन योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टॉपिक आप थोड़ा बहुत मॉड्यूलेट कर सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, भाई ये चैप्टर जो है ये सच में बहुत ही, मतलब क्या बोलूं, ये चैप्टर बस आपको नंबर दिलाने के लिए रखा गया कि 2 मार्क्स आपको मिल ही जाए फ्री के। सो आप उस तरीके से पढ़ सकते हो, एक दिन में ये चैप्टर हो जाएगा, एंड इट इज रियली, द चैप्टर इज ऑल्दो वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज व्हाटएवर वी आर यूजिंग इन एवरीडे लाइफ, क्या क्या ड्रग्स हम यूज करते हैं, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या है, एंड हाउ यू नो दे हैव सिंप्लीफाइड आवर लाइव्स। सो अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड अराउंड पीपल अराउंड यू, योर फैमिली मेंबर्स यूजिंग दीज थिंग्स, एंड डिसइंफेक्टेंट क्या होता है और सैनिटाइजर क्या होता है, यू हैव कम टू नो। अभी कोविड टाइम से तो बहुत इजीली पूछा, मतलब आपको एकदम दिस इज आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो गई है, मैं कह सकती हूँ इस चैप्टर के लिए। सो 1 डे विल बी सफिशिएंट। सो अगर आप देखो 4 दिन केमिकल काइनेटिक्स को दे रहे हो, 3 दिन सरफेस केमिस्ट्री को, 3 दिन डीएनएफ ब्लॉक को, सो 10 दिन में आपका 1, 2, 3 and 4 यूनिट हो जाएगी। 10 दिन आप 5 और 6 के लिए रख लीजिए, कम्स टू 20 डेज, एंड देन बाकी 23 to 25 डेज में आपकी पूरी केमिस्ट्री आप कर सकते हो। एंड
the days which are remaining you can keep them for your revision practice. ठीक है, आप रिविजन करो, शीट्स लगाओ. एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको अभी भी डाउट है थोड़े से भी कि नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है एंड यू डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, please feel free to enroll. You're not going to repent this decision of yours. You'll never regret. And we will tell you how to, we'll tell you the correct approach, how to go about in physics, maths, and chemistry. So there's still time left, and it's never too late to learn. And I'll come with another video of, important questions for the upcoming term. And that will be, of course, a few days later. And I hope to see you all passing with great marks in your exam. And take care, everyone. Till then, bye bye.